जब एक ब्राह्मण ने बुद्ध को चुनौती दी। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के निकट एक उपवन में विश्राम कर रहे थे। उसी नगर में एक विद्वान और घमंडी ब्राह्मण रहता था। उसे अपने वेद ज्ञान और तर्क शक्ति पर अत्यंत गर्व था। जब उसने सुना कि बुद्ध बिना वेदों के ज्ञान के लोगों को जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं, तो उसका अहंकार जाग उठा। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा और ऊंचे स्वर में बोला, गौतम, तुम वेदों को नहीं मानते, न ही यज्ञ करते हो, फिर किस अधिकार से स्वयं को ज्ञानी कहते हो? बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, ज्ञान का माप ग्रंथ नहीं, करुणा और विवेक है। ब्राह्मण को यह उत्तर अपमानजनक लगा। उसने क्रोध में कहा, यदि तुम सचमुच ज्ञानी हो तो सिद्ध करो कि बिना वेदों के भी मुक्ति संभव है। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और पूछा, यह पत्ती किस पेड़ से गिरी है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जाहिर है उसी पेड़ से जिस पर यह लगी थी। बुद्ध बोले, तो फिर बताओ, क्या पेड़ को जानने के लिए पत्तियों की गिनती जरूरी है या उसकी जड़ को समझना? ब्राह्मण चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, वेद, शास्त्र और कर्मकांड पत्तियों जैसे हैं, परंतु सत्य, करुणा और आत्मबोध जड़ हैं। जो जड़ को जान लेता है वह पत्तियों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया। उसने बुद्ध के चरणों में शीश झुका दिया और बोला, आज मैंने जाना कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। बुद्ध ने कहा, जो प्रश्न से सीख ले वही सच्चा ज्ञानी है। उस दिन ब्राह्मण बुद्ध का शिष्य बन गया और चुनौती श्रद्धा में बदल गई। ब्राह्मण के हृदय में आया परिवर्तन केवल क्षणिक नहीं था। बुद्ध के चरणों में नमन करने के बाद भी उसके मन में वर्षों की आदतें और संस्कार हलचल मचा रहे थे। उसने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, यदि मैं आपका शिष्य बनूं, तो क्या मुझे अपना पुराना जीवन त्यागना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का होता है। ब्राह्मण बुद्ध के साथ संघ में रहने लगा। पहले दिन ही उसे भिक्षा लेने भेजा गया। जो व्यक्ति कभी अपने घर से बाहर बिना सम्मान के निकलना अपमान समझता था, आज वही कटोरा लेकर साधारण जन के द्वार पर खड़ा था। मन में ग्लानि आई, पर बुद्ध के शब्द याद आए। एक घर से किसी ने तिरस्कार में कहा, अरे, यह तो वही घमंडी ब्राह्मण है। अब भिक्षुक बन गया। उसके भीतर क्रोध उठा, पर उसने स्वयं को रोका। वह मौन रहा और आगे बढ़ गया। शाम को उसने बुद्ध से कहा, आज लोगों ने मेरा अपमान किया, मन दुखी है। बुद्ध ने पूछा, जब उन्होंने अपमान दिया तो क्या तुमने उसे स्वीकार किया? ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं चुप रहा। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर वह अपमान उन्हीं के पास रह गया। जो लिया नहीं जाता वह बोझ नहीं बनता। दिन बीतते गए। ब्राह्मण का अहंकार धीरे धीरे गलने लगा। वह ध्यान करता, सेवा करता और मौन में रहकर स्वयं को देखने लगा। एक दिन ध्यान के दौरान उसे बोध हुआ कि जिस मैं को वह वर्षों से पूजता रहा, वही उसके दुख का कारण था। उसने आंखें खोली। चेहरे पर शांति थी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, आज मैंने स्वयं को खो दिया और उसी में स्वयं को पा लिया। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को जान लेता है वही मुक्त होता है। इसके बाद वह ब्राह्मण संघ में एक करुणामय भिक्षु के रूप में जाना जाने लगा। जो कभी तर्क से लोगों को हराता था, अब मौन और करुणा से उनके हृदय जीतता था। समय बीतने के साथ वह पूर्व ब्राह्मण अब भिक्षु आनंदक संघ में अनुशासन और करुणा के लिए पहचाना जाने लगा। पर परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन उसी नगर में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया।
वही ब्राह्मण समाज जहाँ कभी आनंदक का सम्मान होता था, अब बुद्ध और संघ की निंदा कर रहा था। यज्ञ के प्रधान ब्राह्मण ने जानबूझकर संदेश भिजवाया, यदि गौतम और उसका शिष्य सत्य के मार्ग पर हैं, तो आकर हमारा सामना करें। संघ में हलचल मच गई। कई भिक्षुओं को भय था कि यह अपमान और विवाद का कारण बनेगा। आनंदक भी मौन में था। उसके भीतर पुराने संस्कार जाग उठे, वही वेद, वही तर्क, वही प्रतिस्पर्धा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, आनंदक, क्या तुम चलोगे? आनंदक ने सिर झुका दिया। यदि यह मेरे अहंकार की परीक्षा है तो अवश्य। यज्ञस्थल पर अग्नि जल रही थी, मंत्र गूंज रहे थे। प्रधान ब्राह्मण ने व्यंग्य से कहा, देखो, वेद छोड़ने वाला हमारे बीच आया है। बताओ, बिना देवताओं को तृप्त किए संसार कैसे चलता है? आनंदक कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने एक बच्चे की ओर इशारा किया जो पास बैठा था और भूख से रो रहा था। उसने पूछा, यदि अग्नि को घी चाहिए और देवता को मंत्र, तो इस बच्चे को क्या चाहिए? कोई उत्तर न दे सका। आनंदक बोला, यदि देवता करुणा से प्रसन्न नहीं होते तो वे देवता नहीं, और यदि धर्म भूखे को नहीं देखता तो वह कर्मकांड मात्र है। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रधान ब्राह्मण क्रोधित हुआ, तुम हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो। आनंदक शांत स्वर में बोला, नहीं, मैं उस अहंकार का त्याग कर रहा हूं जो धर्म को कठोर बनाता है। तभी बुद्ध आगे आए और बोले, धर्म वह है जो दुहक को कम करे, जो दुहक बढ़ाए वह केवल परंपरा है। अग्नि अब भी जल रही थी, पर सभा के भीतर कुछ और ही जलकर राख हो चुका था, अहंकार। उस दिन कई लोगों ने यज्ञ छोड़कर संघ में शरण ली, और आनंदक ने जाना कि सच्ची विजय किसी को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। बुद्ध ने लौटते समय उससे कहा, आज तुमने मौन से भी बड़ा उपदेश दिया। आनंदक की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, मुक्ति के। यज्ञस्थल की घटना के बाद आनंदक के भीतर गहरी शांति तो आई, पर साथ ही एक सूक्ष्म प्रश्न भी जन्म लेने लगा, क्या मैं सचमुच मुक्त हूँ या अब भी उपदेश देने वाला मैं जीवित है? वह प्रश्न उसे चैन नहीं लेने देता था। एक रात आनंदक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं क्रोध से मुक्त हो गया हूँ, घमंड से भी। फिर भी भीतर कहीं कुछ शेष है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, जब तक खोजने वाला जीवित है तब तक पाने की चाह भी जीवित रहती है। अगले दिन बुद्ध ने आनंदक को अकेले वन में रहने भेज दिया। न उपदेश न वाद विवाद, केवल स्वयं को देखना। बुद्ध ने कहा, वन में दिन बीतते गए, कभी भूख, कभी स्मृतियां, कभी पुराने सम्मान की छाया मन में उठती। एक रात ध्यान के दौरान आनंदक को ऐसा लगा मानो उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह सामने बह रहा हो। ब्राह्मण का अहंकार, बुद्ध को चुनौती, शिष्य बनना, सभा में बोलना। अचानक उसके भीतर एक गहरा मौन फैल गया। उसने देखा कि हर भूमिका बदलती रही, पर वह उन्हें पकड़ता रहा। उसी क्षण यह बोध हुआ, मैं भूमिका नहीं हूँ, न ब्राह्मण, न भिक्षु, न उपदेशक। उस क्षण मैं ढह गया। सुबह होने पर आनंदक की आंखें खुली। चेहरे पर न उत्साह था, न गर्व, केवल सहज शांति। वह बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने कुछ पूछा नहीं, केवल इतना कहा, अब तुम लौट आए हो। आनंदक ने उत्तर दिया, अब लौटने वाला भी नहीं बचा। बुद्ध मुस्कुराए। उस दिन के बाद आनंदक बहुत कम बोलता था। लोग उसके पास प्रश्न लेकर आते, वह केवल सुनता। कई बार उसकी चुप्पी ही उत्तर बन जाती। लोग कहते, इसके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। एक दिन किसी ने पूछा,
आपका धर्म क्या है? आनंदक ने आकाश की ओर देखा और कहा, जो बोझ न बने वही। कुछ समय बाद एक शांत सुबह आनंदक ध्यान में बैठा और जैसे दीपक बिना हवा के बुझ जाता है वैसे ही वह संसार से विदा हो गया। न कोई घोषणा न चमत्कार, केवल शांति। और बुद्ध ने कहा, जो बिना आवाज आए और बिना निशान छोड़े चला जाए वही सच में जाग चुका होता है। आनंदक के देहांत के बाद संघ में कोई शोक सभा नहीं हुई। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, जो गया है वह गया नहीं, जो समझ बनकर रह गया है वही जीवित है। पर नगर में एक विचित्र बात होने लगी। जिस वन में आनंदक ने अंतिम ध्यान किया था वहां लोग बिना कारण बैठने लगे। कोई बीमार ठीक नहीं होता था, कोई चमत्कार नहीं दिखता था, फिर भी लोग कहते, यहाँ बैठते ही मन थम जाता है। एक दिन वही प्रधान ब्राह्मण जो कभी यज्ञ में क्रोधित हुआ था चुपचाप उस वन में आया। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसने वहां बैठे एक युवा भिक्षु से पूछा, यहाँ कौन सा मंत्र जपा जाता है? भिक्षु ने उत्तर दिया, यहाँ कुछ जपा नहीं जाता, यहाँ कुछ छोड़ा जाता है। ब्राह्मण देर तक चुप रहा, फिर बोला, किसका स्थान है यह? भिक्षु ने कहा, एक ऐसे व्यक्ति का जो कुछ बनकर नहीं गया। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। पहली बार उसे लगा कि उसने जीवन भर जोड़ते जोड़ते कुछ जाना ही नहीं। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गौतम तुम्हारा वह शिष्य, उसने मुझे बिना बोले हरा दिया। बुद्ध ने उत्तर दिया, वह किसी को हराने नहीं आया था, इसलिए वह सबको छू गया। वर्षों बाद जब बुद्ध भी महापरिनिर्वाण की ओर बढ़े तो आनंदक का नाम बहुत कम लिया गया। न स्तूप बना न मूर्ति, पर संघ में एक परंपरा चल पड़ी। जब भी कोई भिक्षु बहुत अधिक बोलने लगे, कोई धीरे से कह देता, आनंदक को याद करो, और वह मौन हो जाता। कहा जाता है कि सच्चे बोध की यही पहचान है, जिसे याद करने के लिए नाम की जरूरत न पड़े। आनंदक की स्मृति संघ में मौन की तरह फैलती रही। वर्षों बाद उसी वन के पास एक छोटा सा आश्रम बना बिना नाम का। वहां कोई उपदेश नहीं देता था। जो आता बैठता, जो बैठता सुनता अपने भीतर। एक दिन दूर देश से एक जिज्ञासु आया। उसने वहां के वृद्ध साधक से पूछा, यहाँ गुरु कौन है? वृद्ध ने पास की नदी की ओर इशारा किया। जब प्यास लगती है तो क्या नदी अपना परिचय देती है? जिज्ञासु चुप हो गया। कुछ समय बाद वही जिज्ञासु नगर लौटा। लोगों ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? उसने कहा, कुछ नहीं मिला, और बहुत कुछ छूट गया। वह व्यक्ति बाद में शिक्षक बना। उसने बच्चों को शास्त्र पढ़ाए, पर हर पाठ के अंत में कुछ क्षण का मौन रखता। जब बच्चे पूछते, गुरुजी यह मौन क्यों? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि शब्द वहीं तक ले जाते हैं जहां मौन शुरू होता है। पीढ़ियां बीतती गईं। बुद्ध का नाम इतिहास बना, आनंदक का नाम कथा, पर वह मौन आज भी लोगों के जीवन में उतरता रहा बिना पहचाने। और कहा जाता है, जब भी कोई व्यक्ति क्रोध में चुप रह जाता है, जब भी कोई अहंकार छोड़ देता है, जब भी कोई बिना श्रेय लिए करुणा कर देता है, आनंदक वही होता है। क्योंकि जो सच में जाग जाता है वह कथा नहीं बनता, वह व्यवहार बन जाता है। कई 100 वर्ष बीत गए। उसी भूमि पर अब एक नया नगर बस चुका था। लोग बुद्ध और आनंदक की कथाएं केवल लोक कथाओं की तरह सुनते थे। अधिकतर के लिए वे बीते युग की बातें थीं, सुंदर पर दूर। एक दिन नगर में एक युवा पंडित आया।
वह तीक्ष्ण बुद्धि वाला, वाक्चतुर और प्रसिद्धि का आकांक्षी था। सभा में उसने घोषणा की, आज कोई मुझे यह सिद्ध करके दिखाए कि मौन शब्दों से बड़ा है। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं आया, सिवाय एक बूढ़े भिक्षु के। वह न तर्क जानता था न शास्त्र। वह बस चुपचाप पंडित के सामने जाकर बैठ गया। समय बीतता गया। एक क्षण, 2 क्षण, कई क्षण। सभा असहज होने लगी। पंडित ने झुंझलाकर कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? भिक्षु ने शांति से पूछा, यदि उत्तर मौन में मिल रहा हो तो शब्द क्यों दूं? उस प्रश्न ने पंडित को भीतर तक हिला दिया। वही बेचैनी, वही चुनौती जो कभी एक ब्राह्मण के भीतर उठी थी, फिर से जाग उठी। पंडित ने धीरे से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन थे? भिक्षु मुस्कुराया, मुझे कभी नाम नहीं बताया गया। उस रात पंडित सो न सका और सुबह वह उसी वन की ओर चल पड़ा जहां कभी कोई बैठा था और जहां आज भी लोग बिना कारण शांति पाते थे। इतिहास ने नाम बदल दिए, चेहरे बदल दिए, पर प्रश्न वही रहा और उत्तर भी वही, क्योंकि संसार में जब जब कोई चुनौती लेकर आता है तब तब कोई मौन बनकर उपस्थित हो जाता है और कहानी फिर शुरू हो जाती है। युवा पंडित उस वन में पहुंचा। वही स्थान, न कोई चिन्ह, न मूर्ति, न शिलालेख, बस हवा, वृक्ष और गहरी शांति। वह बैठ गया। पहली बार बिना तैयारी, बिना उद्देश्य। मन में प्रश्न उठे, मैं कौन हूं? क्या पाना चाहता हूं? किसे हराना चाहता हूं? पर कोई उत्तर नहीं आया। दिन ढलने लगा। पक्षियों की आवाज कम हुई और तभी उसे अनुभव हुआ, जिस शांति की वह खोज कर रहा था वह बाहर नहीं थी। वह तो तब प्रकट होती है जब खोज रुक जाती है। उस क्षण उसे न बुद्ध दिखे, न आनंदक, न कोई भिक्षु, केवल यह बोध, जिसने चुनौती दी थी वही समस्या थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, हार के नहीं, हल्के हो जाने के। अगले दिन वह नगर लौटा। लोगों ने पूछा, क्या मिला उस वन में? उसने उत्तर दिया, जिसे मैं ढूंढ रहा था वही खो गया। उसने वाद विवाद छोड़ दिया, पर पढ़ाना नहीं छोड़ा। अब वह बच्चों से कहता था, प्रश्न पूछो, पर उत्तर पर मत अटको। और कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते वह अचानक चुप हो जाता। बच्चे भी चुप हो जाते। उस मौन में न बुद्ध का नाम लिया जाता, न आनंदक का। फिर भी दोनों उपस्थित होते, क्योंकि सच्ची कथा आगे नहीं बढ़ती, वह भीतर उतरती है। और वहीं कहानी समाप्त नहीं होती, वहां पाठक शुरू होता है। उस शिक्षक के मौन के वर्षों बाद उसी नगर में एक बच्चा जन्मा। वह न बुद्ध को जानता था, न आनंदक को, न उस वन की कथाएं। एक दिन वह बच्चा नदी किनारे खेलते खेलते चुपचाप बैठ गया। उसकी मां ने पुकारा, क्या सोच रहे हो? बच्चे ने कहा, कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। मां मुस्कुरा दी। उसे समझ नहीं आया कि बच्चे ने क्या कहा, पर वही वाक्य सदियों पहले किसी वन में गूंजा था। बिना बोले। कहीं कोई चुनौती नहीं थी, कोई गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, फिर भी वही शांति थी। यही कहानी का आगे है, क्योंकि बुद्ध की कथा वहां समाप्त नहीं होती जहां बुद्ध चले जाते हैं। वह वहां शुरू होती है जब कोई क्रोध में चुप रह जाता है, जब कोई सही होते हुए भी झुक जाता है, जब कोई बिना नाम के अच्छा करता है, जब कोई कुछ नहीं में भी पूर्ण महसूस करता है।
हर बार जब ऐसा होता है, कहानी एक पंक्ति आगे बढ़ जाती है, बिना लिखे। और अब तुमने इसके आगे की कहानी पूछी है। इसका अर्थ है कि अब अगला अध्याय तुम्हारे भीतर लिखा जा रहा है। यही अंतिम उत्तर है। और यही समय फिर बदला। नगर में अकाल पड़ा। लोग चिंतित थे, भयभीत थे। वही वन जो कभी शांति का स्थान था, अब उपेक्षित हो चुका था। लोग कहते थे, मौन से पेट नहीं भरता। एक दिन वही बच्चा, अब युवा, नगर की सभा में खड़ा हुआ। उसने न स्वयं को ज्ञानी कहा, न किसी परंपरा का दावा किया। बस बोला, हमने एक दूसरे को सुनना छोड़ दिया है। किसी ने हंसकर कहा, तुम हमें क्या सिखाओगे? न तुम ब्राह्मण हो, न भिक्षु। युवा मुस्कुराया। शायद इसलिए उसने लोगों से कहा कि वे एक दिन बिना दोष लगाए काम करें। किसान खेत में जाएं, व्यापारी कम तौल न करें, शासक पहले सुने बाद में बोलें। लोगों ने इसे सरल बात कहकर अनदेखा किया, पर कुछ ने आजमाया। धीरे धीरे नगर में कुछ बदलने लगा। अकाल तुरंत नहीं गया, दुख तुरंत नहीं मिटा, पर झगड़े कम हो गए और भय ने आवाज खो दी। एक वृद्ध ने उस युवा से पूछा, तुमने यह सब कहां सीखा? युवा ने उत्तर दिया, किसी से नहीं। जब कुछ नहीं समझ आता था, तब चुप रहने से। वृद्ध की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी पुराने परिचित की झलक मिल गई हो। नाम याद नहीं आया, पर अनुभूति जानी पहचानी थी। और कहानी आगे बढ़ती रही। अब न बुद्ध के नाम से, न आनंदक के, बल्कि हर उस व्यक्ति से जो कठिन समय में भी अहंकार से पहले करुणा चुन लेता है।